तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिक्स का पोलराइजेशन पार्ट शुरू करेंगे। तो हम क्या बोले थे, ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ाए थे बेटा? ऑप्टिक्स में हम फर्स्ट हम पढ़ाए थे इंटरफेरेंस। सेकंड मेरा था डिफ्रैक्शन एंड थर्ड आज जो पढ़ाऊंगा वो है पोलराइजेशन। एंड इसका ही एक पार्ट है मेरा लेजर। ओके, सो ये मैं बहुत ही आसान शब्दों से तुम लोगों को समझा दूंगा और समझने की कोशिश करने का काम तुम्हारा है बेटा। सो आई थिंक तुम लोग समझने की कोशिश करोगे एंड समझने की कोशिश अगर करोगे तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बेटा ज्यादा फिजूल की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट चला जाएंगे पोलराइजेशन में। जो पोलराइजेशन में क्या क्या चीज बोलता है हम वो सब तुम लोगों को कराएंगे और तुम अच्छे से समझने की कोशिश करो एंड कॉपी में नोट करो। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो पोलराइजेशन क्या है होता है बेटा? पोलराइजेशन इज द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेव refers of to the restriction of wave oscillation to a particle direction। हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? बोल रहा है कि पोलराइजेशन एक ऐसा फेनोमिना है जो क्या करता है, वेव का रेस्ट्रिक्शन करता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है बेटा? तुम्हारा घर में तुम किसी का बात नहीं सुनते हो, तुम क्या करते हो, जहां पर जाने का मन करता है तुम चला जाते हो। एक बार भी घर का बात नहीं सुनती। तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या किए बेटा? तुमको एक कमरे में लॉक करके रख दिए। तो तुम्हारा एक रेस्ट्रिक्शन हो गया कि तुम नहीं निकल पाओगे इस घर से। तो रेस्ट्रिक्शन हो गया बेटा तुम्हारा। तो इसी को हम रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक ऐसे ही वहां पे क्या बोल रहा है कि पोलराइजेशन में जो वेव का रेस्ट्रिक्शन करते हैं किसमें, कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन करते हैं। मतलब एक वेव का अगर गौर से देखोगी वो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। वेव क्या करता है, रुको एक अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। वेव क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है वेव। सो इसको वेव को क्या किया कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन कर दिया। यही होता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन एक ऐसा फेनोमिना है जो अनपोलराइज लाइट को क्या करता है, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है पोलराइजर की मदद से। तो अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ पोलराइज लाइट क्या होता है एंड अनपोलराइज लाइट क्या होता है एंड पोलराइजर क्या होता है? मैं हूं ना, समझाऊंगा तुम लोगों को। ओके, सो अनपोलराइज लाइट क्या होता है बेटा? अनपोलराइज लाइट ए लाइट बीम इन व्हिच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट सिमेट्रिकली अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ए लाइट बीम in which electric and magnetic vector vibrates about the direction of propagation। ओके, जो अनपोलराइज लाइट यही होता है कि जो मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर होता है, ओके, वो क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। उसको हम अनपोलराइज लाइट बोलेंगे। और पोलराइज लाइट बोलेंगे कि ये लाइट भी इन व्हिच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर डू नॉट वाइब्रेट सिमेट्रिकली। वो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करता है। पोलराइज लाइट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। जैसा कि एग्जांपल दो, पोलराइज लाइट का एग्जांपल हम अगर देंगे वो है लेजर, और अनपोलराइज लाइट का अगर हम एग्जांपल देंगे वो है बल्ब और सनलाइट भी होगा। वो क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। बट लेजर को हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लेंगे। ओके, और पोलराइजर क्या होता है बेटा? पोलराइजर यही होता है कि ये पोलराइजर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म अनपोलराइज और मिक्सचर पोलराइजेशन लाइट इनटू बीम। पोलराइजर एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है,
अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। जो लिखा है ये बात तुम छोड़ दो, हम जो बोल रहे हैं वही सुनो और खुद के मन से वो लिखो। ये वाला टर्म तुम लोगों को एग्जाम में तुम लोगों को लिखने के लिए है, ये वाला याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वो वाला तुम समझो कि अनपोलराइज लाइट में क्या बोला बेटा, अनपोलराइज लाइट में यही बोला बेटा कि अनपोलराइज लाइट जो होता है ना मेरा बेटा, वो क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है बेटा, कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं वाइब्रेट करता, पार्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है मेरा पोलराइज लाइट बेटा। सो अनपोलराइज लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, पोलराइज लाइट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, और पोलराइजर एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है बेटा। सो आई थिंक ये वाला तुम लोगों को समझ में आ गया है बेटा। तो इसके बाद हम एक चीज तुम लोगों को पढ़ाऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी का बेसिस में एक न्यूमेरिकल आया था, मैं जब एग्जाम दिया था उसका वैल्यू भी मुझे याद है, उसका आंसर था मेरा 45 डिग्री एंगल निकालना था। ओके, सो फिजिक्स में कितना बार बोलूंगा बेटा कि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही कंसेप्चुअल है। फिजिक्स अगर तुम कंसेप्चुअली मन लगा के नहीं सुनोगे तो फिजिक्स तुम लोगों का दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। ओके, फिजिक्स ऊपर से जाएगा। ओके, सो फिजिक्स को बहुत ही प्यार और बहुत ही इज्जत से लो और बहुत ही इंटरेस्टली समझने की कोशिश करो। सो ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ, according to this Brewster law, when unpolarized light at incident at polarizing angle theta p होता है मेरा पोलराइजिंग एंगल ऑन इंटरफेस सेपरेटिंग एयर फ्रॉम ए मीडियम on refractive index mu is reflected light is fully polarized if mu equals to tan theta p, म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा पी, ये वाला टर्म ब्रूस्टर लॉ के लिए है। ये वाला टर्म भी हम प्रूव करेंगे, ये वाला टर्म प्रूव करने में बहुत ही इजी है एंड ये वाला एग्जाम में आने का चांस प्रोबेबिलिटी हाई है। सो पढ़ाएंगे। हाँ, बोल रहा है कि ये वाला टर्म देखो, ये वाला जो ये वाला है पोलराइजिंग एंगल थीटा पी, मेरा क्या है, थीटा पी इक्वल्स टू मेरा है पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल है बेटा। ओके, पोलराइजिंग एंगल एंड थीटा मेरा है रिफ्लेक्टिव एंगल। ओके, सो अगर बेटा यहाँ पे गौर से देखो कि ये वाला टर्म, ये वाला एंगल कितना होता है बेटा मेरा, ये वाला एंगल ऑब्वियसली 180 डिग्री होता है। तो अगर ये गौर से बेटा तुम लोग देखोगे तो ये वाला तो मेरा 180 डिग्री एंगल होगा बेटा, ऑब्वियसली होगा कि नहीं बेटा, ऑब्वियसली होगा। ओके, 180 डिग्री। सो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पे क्या क्या है बेटा, एक है मेरा थीटा पी, एक है मेरा 90 डिग्री, एक है मेरा थीटा आर। सो थीटा पी प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा आर इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे लिखे हैं बेटा हम। सो यहाँ से हम थीटा पी प्लस थीटा आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब थीटा पी प्लस थीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री हम लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे देखो लिखे हैं थीटा पी प्लस, इसके बाद हम लिख सकते हैं बेटा कि थीटा पी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा आर हम लिख सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे लिखे हैं हम। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, स्नेल्स लॉ बोलता है कि म्यू इक्वल्स टू साइन थीटा पी बाय साइन थीटा आर, स्नेल्स लॉ यही बोलता है। सो साइन थीटा पी इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा आर, यहाँ पे हम लिखे हैं बेटा। सो थीटा पी हम क्या निकाले, थीटा पी इक्वल्स टू हम निकाले 90 डिग्री माइनस थीटा आर। अगर थीटा आर निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, 90 डिग्री माइनस थीटा पी।
सो यहाँ पे देखो थीटा आर का वैल्यू हम यहाँ पे बैठा दिए। सो फाइनली मेरा रिजल्ट साइन थीटा पी इक्वल टू म्यू कोस थीटा पी निकला। उसके बाद फाइनली रिजल्ट मेरा निकला थीटा टेन थीटा पी इक्वल टू म्यू। ये वाला टर्म तुम लोगों को समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि बहुत ही इजी शब्दों से लिखा हुआ हूँ। ओके, समझ आ गया। उसके बाद आएगा बेटा मेरा मेलास लॉ। मेलास लॉ क्या होता है बेटा? मेलास लॉ इंपोर्टेंट है। In simple term, the Melas law states that the intensity of plane polarized light that passes through an analyzer is directly proportional to the square of cosine of the angle between the plane of the polarized light, the transmission axis of analyzer. The formula is I equals to I naught cos square थीटा। ओके, ये है मेरा मेलास लो। मेलास लो ये तुम पढ़ोगे एंड याद करोगे, एग्जाम में अगर आएगा तो लिख दोगे। ओके, सो आप क्या पढ़ाएंगे? आप पढ़ाएंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस। ये वाला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। अगर गौर से देखोगे तो एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे का जो डिफरेंस है ये वाला आया है। तो बेटा शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी रे क्या होता है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या है, ये हम देखेंगे। बोला है कि ऑर्डिनरी रे द रे व्हिच ओबे स्नेल्स लॉ। ऑर्डिनरी रे स्नेल्स लॉ फॉलो करता है। ओके, सो इसको हम ऑर्डिनरी रे बोलता है। जो हम बोलेंगे तुम याद करो, उसके बाद याद जब हो जाएगा तो कॉपी में तुम आसान से लिख सकती हो। ओके, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या करता है? फॉलो नहीं करता है। ये फॉलो करता है और ये फॉलो नहीं करता है। अगर दोनों ही फॉलो करेगा तो उसके अंदर अंतर क्या होगा? थोड़ी ना कुछ अंतर होगा। सो ये फॉलो करता है और ये फॉलो नहीं करता है। ऑर्डिनरी रे को हम ओ से डिनोट करते हैं एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को हम ई से डिनोट करते हैं। ओके, ऑर्डिनरी रे इट पासेस डेविएटेड थ्रू द क्रिस्टल। ये क्या करता है? डेविएटेड थ्रू द क्रिस्टल पासेस करता है। मतलब ये क्या करता है? इट पासेस थ्रू द क्रिस्टल और इट डेविएट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये डेविएट करता है। इनसाइड द क्रिस्टल स्पीड ऑफ ओ रे इज लेस देन ई रे। क्रिस्टल के अंदर ओ रे का स्पीड ई रे से कम है इनसाइड ऑफ क्रिस्टल, बट ई रे में ई रे का स्पीड ओ रे से ज्यादा है। ओके, द स्पीड इज कांस्टेंट इन द मीडियम। स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे द स्पीड इज, हाँ ये सेम यहाँ पे देखा है, यहाँ पे इट गिव्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, इट गिव एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट। ओके, ये वाला अंतर भी तुम लोगों का आसान शब्द से समझ में आ जाएगा। सो उसके बाद आएगा मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज, क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट। मैं जब एग्जाम दिया था तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया तुम बोल रहे हो कि मैं जब एग्जाम दिया था। अरे हाँ भाई, मैं जब एग्जाम दिया था ना, मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि तुम जब मेरा कंटेंट अच्छे से फॉलो करोगे ना बेटा, कि तुम लोगों को खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके बेटा, तुम लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, तो बेटा क्वार्टर वेव प्लेट क्या है और हाफ वेव प्लेट क्या है हम समझा रहे हैं बेटा। ये वाला जो है ना क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट बेटा, यहाँ से मेरे टाइम में तो न्यूमेरिकल आया था। मेरे टाइम में न्यूमेरिकल आया था बेटा। मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था इसको बेटा, सच्ची मानो मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था कि ये वाला टर्म आ सकता है। ये वाला तो एग्जाम में भी, मतलब सिलेबस में भी इतना डिफाइन करके नहीं दिया है। मैं ई रे ओ रे पढ़ के गया था, क्वार्टर वेव प्लेट हाफ वेव प्लेट का सिर्फ ये वाला जो इक्वेशन है, जो थिकनेस का इक्वेशन, ये वाला सिर्फ पढ़ के गया था। यकीन मानो आ गया क्वेश्चन में कि न्यूमेरिकल दे दिया, हाफ वेव प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट निकालो। तो समझ रहे हो? तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या है एंड हाफ वेव प्लेट क्या है समझा रहा हूं। देखो, इफ द थिकनेस ऑफ क्रिस्टल प्लेट इज इंट्रोड्यूस ए फेज डिफरेंस pi by 2 radian or path difference of lambda by 4 and between the ordinary and extraordinary ray, then it is called quarter wave plate. Okay, quarter wave plate इसको हम बोलते हैं। ओके, सो क्वार्टर वेव प्लेट हम बोलते हैं।
ओके, देन क्वार्टर वेव प्लेट ए वाला जो थिकनेस, इसका जो म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट नहीं, म्यू ओ मतलब ऑर्डिनरी रे। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे। म्यू ओ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे, एंड म्यू ई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एंड टी इज डी, ये है मेरा क्रिस्टल कैल्साइट प्लेट, ये है मेरा कैल्साइट प्लेट। ओके, ये मेरा कैल्साइट प्लेट, एंड इसका जो टी है मेरा थिकनेस है। सो म्यू ओ टी माइनस म्यू ई टी इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू λ/4। ओके, यहाँ पे λ/4 हुआ। ओके, सो इट इज द इक्वेशन क्वार्टर प्लेट के लिए। अगर तुमको बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे का एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, थिकनेस निकालो। ओके, सो यही बोलेगा, यही एग्जांपल में आएगा, थिकनेस निकालो, तो दोनों निकालोगे, हाफ प्लेट का भी निकालोगे एंड क्वार्टर वेव प्लेट का भी निकालोगे। तो क्वार्टर वेव प्लेट में, हाफ वेव प्लेट में इसका हाफ होगा, वहां पे λ/4 था, यहाँ पे λ/2 होगा। सो ये रहा हाफ वेव प्लेट के लिए, ये वाला हाफ वेव प्लेट के लिए। सो ये वाला तुम लोगों को समझ में आ गया, आई थिंक ये वाला तुम कॉपी में नोट करोगे, एंड आई थिंक ये वाला तुम लोगों को समझ में आ गया, थिकनेस कैसे हम निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर देखो बेटा, एक बार तुम गौर से देखो कि मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं कुछ कुछ चीज यहाँ पे तुम लोगों के लिए पीपीटी बना रहा हूँ, जो चीज तुम लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, उसको हम इजी करने के लिए कॉपी में लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पीपीटी में मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद तुम लोगों को पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ। तो एक हक तो मेरा बनता है बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, मैं इतना अच्छे से तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। सो अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है, तो मैं एम्प्लोर नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है, तुम लोगों के लिए ये हेल्पफुल हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके।